नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती की एक बड़ी सुंदर कविता विप्रलब्धा। पहले इसके विषय में थोड़ा परिचय हो जाए। विप्रलब्धा कविता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का एक बड़ा प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है कनोप्रिया। उस कनोप्रिया से लिया गया है। जहाँ तक विरह वेदना की हम बात करें, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियों के माध्यम से, राधा के माध्यम से जिस विरह वेदना का, जिस विरह व्यथा का वर्णन किया गया है हिंदी काव्य में, उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो भक्ति काल से जुड़ा है। भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत प्रायः वो सभी ग्रंथ आते हैं और वो ब्रजभाषा में रचित है। अगर ब्रजभाषा में रचित उस काव्य को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम अंश ऐसा है जो उस विरह वेदना को व्यक्त कर पाता है। अगर कर भी पाता है, थोड़ा बहुत उसका अंश आता भी है, लगता नहीं कि उसके समतुल्य ठहर पाता है। जहाँ तक कॉलेज विद्यार्थियों की बात है, महाविद्यालय स्तर पर उन्होंने इससे पूर्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ही एक पाठ्यपुस्तक में पवन दूती नाम से एक काव्य है जो अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। वो खड़ी बोली काव्य से है, लेकिन उसका जो खड़ी बोली का स्तर है काफ़ी प्रारंभिक सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो खड़ी बोली है वो अपनी विकास की के प्रथम चरण में है। उसकी अपनी एक भूमिका है, अपना एक महत्व है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन विप्रलब्धा जो काव्य है मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहीं अधिक प्रिय लगता है। आप इसे पढ़ेंगे तो आप उस अंतर को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो कविता है ये उस काव्य को जो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात विरह रूप में लिखा गया है नए आयाम प्रदान करता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हमारी कविता का नाम है विप्रलब्धा, क्योंकि ये जो कविता है सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है ख़ास तौर से। अगर दूसरे भी इससे रस प्राप्त करते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी मेरे लिए। लेकिन मेरा जो पूरा जो ध्यान रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि ये जो कविता है विद्यार्थियों के लिए है। तो बीए फाइनल ईयर के पंचम सेमेस्टर में समकालीन हिंदी कविता से जो पाठ्यपुस्तक दी गई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित है, उसमें डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की यह कविता है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसी नायिका जो अपने प्रिय द्वारा छली गई हो या उसके प्रिय मिलन स्थल पर मिलने का वादा करने के पश्चात ना आए। विप्रलब्धा। शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी बड़ी सुंदर कविता को। बूझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा यह जिस्म। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में, आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, म्लान है, दुगना सुनसान है, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। पूरी जो कविता है वो कनुप्रिया के माध्यम से है। कनुप्रिया का अर्थ है कनु की प्रियतमा। कनु शब्द यहाँ पर कान्हा के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात कृष्ण के लिए। इस कविता की एक खूबसूरत बात मुझे जो लगी वो ये लगी, श्री कृष्ण को कनु नाम दिया जाना और राधा को कनुप्रिया। मैं इतनी जल्दी इस बात को तो स्वीकार नहीं करूँगा कि ये पूरी तरह से मौलिक उद्भावना धर्मवीर भारती जी की रही होगी। मैंने इस विषय में कोई शोध नहीं किया, बहुत कम मैं पढ़ा हूँ। जो कुछ सिलेबस के अंतर्गत आता जाता है मैं सिर्फ उसे ही पढ़ता हूँ, उससे इधर उधर बहुत कम मैं गया हूँ। कभी कभार अगर जिज्ञासावश अगर चला भी गया तो वह बहुत कम है।
तो ये तो नहीं कहूँगा कि मौलिक है या प्रथम बार ऐसा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे उनके लिए कनु शब्द का प्रयोग बहुत कम दिखाई देता है। और कनुप्रिया कहना मुझे भी बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। तो कनुप्रिया के शब्दों में ये सारी कविता है। श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं और वापस नहीं आए। उसके पश्चात उनका मन बुझ सा गया है, तन अपने सौंदर्य को, अपनी आभा को खो चुका है, तेज रहित हो चुका है। अब उन्हीं के शब्दों में उनकी पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। कनुप्रिया कहती है, बुझी हुई राख, आग जल जाने के पश्चात राख के रूप में सारी सामग्री जब परिवर्तित हो जाती है और उसमें अग्नि का कहीं शेष नहीं रहता, उस अवस्था को कहा जाता है बुझी हुई राख। एक ऐसा गीत जो अपना लय, प्रवाह, सुर खो बैठे। डूबे हुए चांद, एक ऐसा चांद जिसकी ज्योत्सना जरा धीमी पड़ने लगे, डूबने को हो। रीते हुए पात्र, बहुमूल्य वस्तु से भरा हुआ एक पात्र जब खाली हो जाता है तो अपनी बड़ी कीमत खो देता है। ठीक उसी के समान आज राधा का जो जिस्म है वह बुझी हुई राख के समान है, सुर बिगड़े हुए गीत के समान, एक ऐसे चांद के समान हो गया है जिसकी चांदनी मध्यम पड़ने लगी है, जो लगभग डूबने को है। एक बहुमूल्य पात्र तब तक प्रिय होता है जब तक उसमें बहुमूल्य वस्तु भरी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वह वस्तु खाली हो जाती है, वह वस्तु समाप्त हो जाती है, तब उस खाली पात्र की कोई कीमत नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से राधा का जो जिस्म है आज वह भी उसी रीते हुए पात्र की भांति मूल्यहीन हो गया है। एक ऐसा क्षण जो बहुत सुंदर होता है, जो बहुत प्रिय होता है, एक ऐसा क्षण जिसे हम चाहते हैं कि जीवन भर हमारे साथ रहे, यहीं समय रुक सा जाए, उसके समान। लेकिन जैसे ही वो क्षण बीत जाता है धीरे धीरे हम उसे भुला देते हैं, उस क्षण की कोई महत्ता नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार मेरा जो पूरा जीवन है वह भी बीते हुए सुंदर क्षण की भांति हो गया है। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में, आलिंगन में, आज वह जूड़े से गिरे हुए वेले सा टूटा है, म्लान है, दुगना सुनसान है, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। राधा कहती है कि मेरा यह जिस्म, मेरा यह जो शरीर कल तक जादू के समान था, अर्थात इस जिस्म को देखकर, इस शरीर को देखकर तुम उसी प्रकार आकर्षित हो जाते थे जिस प्रकार से हम किसी जादू से विस्मित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यह सूरज के समान तेजवान था, पवन के समान गतिमान था, लेकिन यह तभी तक था जब तक मैं तुम्हारे आलिंगन में थी। लेकिन आज मेरा यह शरीर बालों के जूड़े से गिरे हुए फूल के समान, जो बालों से गिरकर नीचे मुरझा जाता है, जिसकी पंखुड़ियाँ कुम्हला जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हो गया है। आज मेरे जीवन में ठीक उसी प्रकार से सूनापन है जिस प्रकार से किसी उत्सव के बीत जाने के पश्चात और उस उत्सव के अवसर पर लगे हुए मेले के उठ जाने के पश्चात चारों तरफ सूनापन छा जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा जीवन भी आज दो गुने सूने से भरा हुआ है। कहने का भाव यह है कि मैं अपने शरीर के सौंदर्य को, अपनी आभा को, अपने तेज को, अपने जादू को भी खो बैठी हूँ, तब तक जब तक वह तुम्हारे आलिंगन में था, इन सभी आकर्षक वस्तुओं से, गुणों से युक्त था। लेकिन आज वह पूरी तरह से तेजहीन हो चुका है और उसके जीवन में पूरी तरह से सूनापन छा गया है। मेरा यह जिस्म टूटे खंडहरों के उजाड़ अंतःपुर में छूटा हुआ एक साबित मणि चटित दर्पण सा, आधी रात दंश भरा बाहुहीन प्यासा सरपेला कसा एक जिसे जकड़ लेता है अपनी कुंजलक में। कवि ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक रूपों के माध्यम से राधा की वर्तमान स्थिति को, उसके दुख को, उसकी व्यथा को अभिव्यक्त करने का यथासंभव प्रयास किया है।
राधा स्वयं अपने शब्दों में अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा यह शरीर उस आलीशान सुंदर महल की तरह है जो आज पूरी तरह से खंडहर में परिवर्तित हो गया है। जैसे एक महल टूटे हुए खंडहर में परिवर्तित हो जाए, लेकिन उसके अंतःपुर में आज भी कोई साबूत मणि जड़ित दर्पण शेष रह जाए और आधी रात के समय जिसे कोई बाहुहीन सर्प अपने प्यासे सर्पीले कसाव में, अपनी गुंजलक में अर्थात अपनी कुंडली में जकड़ ले। कहने का भाव यह है कि मेरा ये जो शरीर है एक आलीशान भव्य महल की भांति था, जो आज पूरी तरह से तेज रहित होकर खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। लेकिन इसी शरीर रूपी खंडहर में मेरा हृदय रूपी मणि जड़ित दर्पण आज भी साबूत अवस्था में है, लेकिन जिसे आधी रात के समय एक स्मृतियों रूपी सर्प आज अपने प्यासे सर्पीले कसाव में जकड़ लेता है। कहने का भाव यह है कि मेरा शरीर भी तेज रहित हो चुका है, लेकिन हृदय आज भी पूरी तरह से साबूत है, क्योंकि इसमें तुम्हारी यादें आज भी समाई हुई हैं और यादों रूपी सर्प इसे आधी रात के समय अपने सर्पीले कसाव में जकड़ लेता है। अर्थात रात रात भर मैं सो नहीं पाती और तुम्हारी यादों से व्यथित रहती हूँ। अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और याद है, खाली दर्पण में धुंधला सा एक प्रतिबिंब मुड़ मुड़ लहराता हुआ, निज को दोहराता हुआ कि हे कृष्ण, हे कनु, आज कुछ भी तो शेष नहीं रहा। मेरा यह जिस्म जो आलीशान आकर्षक भव्य महल की भांति था, अब खंडहर में परिवर्तित हो गया है। अब केवल तेज रहित यह तन शेष रह गया है और तुम्हारी यादें हैं, जो खाली दर्पण में एक धुंधले से प्रतिबिंब के रूप में बार बार खुद को दोहराते हुए मुड़ मुड़ कर लहराती हुई सी नजर आती हैं। कहने का भाव यह है कि मेरे हृदय में तुम्हारे यादों के प्रतिबिंब बार बार लहराते हुए से दिखाई देते हैं, जो बार बार मुझे फिर से पुराने जीवन की स्मृतियों को दोहरा मेरे सामने करते रहते हैं। राधा की व्यथा बढ़ जाती है और वह संबोधित करती है कृष्ण को और कहती है कि क्या आज तक मेरे और तुम्हारे बीच में जो पल बीते थे, क्या वह सब छलावा थी? वह प्रश्न करती है, पूछती है, कौन था? कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों की आवर्त में, घेरे में, कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों की आवर्त में गरिमा से तन कर समय को ललकारा था? कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंध कर पराजित हो गई थी? आवर्त का अर्थ है घेरा। राधा कहती है कि हे कनो, तुम ही बताओ वह कौन था जिसने तुम्हारी बाहों के घेरे में आकर गरिमा से तन कर समय को ललकार दिया था? कहने का भाव वह मैं थी कि हे कनु, वह मैं थी जो तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे आगोश में आकर गरिमा से और गर्व से तन कर पूरे समय को भी ललकार देती थी। वह सिर्फ तुम्हारे सानिध्य का ही एक प्रभाव था कि उस समय मैं समय को भी कुछ नहीं समझती थी, उसे भी चुनौती दे बैठती थी। कौन था वह? कौन था वह जिसकी अलकों में, लटों में, केश राशि में, जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंध कर पराजित थी? कि हे कनु, तुम ही बताओ वह कौन था जिसकी केश राशि में बंध कर जगत की समस्त गति भी पराजित सी हो गई थी? कहने का भाव यह है कि हे कनु, वह भी मैं ही थी। मेरी केश राशि में स्वयं जगत के स्वामी अर्थात तुम बंध गए थे, पराजित से हो गए थे। हमेशा मेरी केश राशि की छाया में रहते थे, हमेशा उसकी प्रशंसा में रत रहते थे, वह मैं ही थी। दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही
जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं, दोनों में ही राधा कहती है कि वह मैं थी जो तुम्हारी बाहों के आवर्त में, घेरे में, आलिंगन में आकर समय को ललकार बैठती थी। और वह मेरी जुल्फ़ें थी, मेरी केश राशि थी, मेरी अलकें थी, जिसमें बंध कर तुम स्वयं पराजित से हो गए थे। जो पूरी जगत का संचालन करता है, वह जगत का स्वामी मेरी केश राशि में बंध कर पराजित सा हो गया था, वह मैं थी। क्या तुम भूल गए? कौन था वह जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था? कौन था कनो? वह तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मंत्र था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कनु प्रिया कहती है कि हे कनु, हे कान्हा, आज तुम भूल गए हो, मुझे याद तक नहीं करते, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी यादों में रत हूँ। आज भी मैं वहीं पर खड़ी हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आती? तुम ही बताओ, वह कौन था जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण, अर्थात जिससे परम मिलन करने के एक क्षण को, जिससे परम मिलन के एक क्षण को तुम पूरे इतिहास से बड़ा मानते थे, सर्वशक्तिमान मानते थे। कहने का भाव यह है कि मुझसे परम साक्षात्कार, परम मेल करने के लिए तुम इतने लालायित रहते थे, उस एक क्षण को तुम इतना बड़ा मानते थे कि वह पूरे इतिहास से बड़ा हो, सबसे अधिक शक्तिशाली हो, सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। उस क्षणों को तुम भूल गए, मुझे तुम भूल गए। कौन था कनु? वह तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, दिव्य था, जादू था, मंत्र था। कि हे कनु, तुम ही बताओ, वह कौन था जो मत तुम्हारी बाहों में स्वयं को सूरज से अधिक तेजवान मानता था, जादू से बढ़कर मानता था, जो दिव्य मानता था और मंत्र के समान प्रभावशाली था। जिस प्रकार से एक मंत्र पूरी तरह से कायाकल्प कर देता है, जीवन में कुछ नया, कुछ प्रभावशाली और कुछ अपूर्व घटित कर देता है, ठीक उस मंत्र के समान मैं थी। मैं ही नहीं बल्कि तुम भी यही मानते थे, मुझे इतना महत्व देते थे, लेकिन अब कुछ भी तो शेष नहीं बचा। अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और याद है, लेकिन आज कुछ भी शेष नहीं है कनु, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। आज मेरे जिस्म में सूरज के समान तेज नहीं है, आकर्षण नहीं है, उसमें वो दिव्यता नहीं है, मंत्र के समान कुछ नया, कुछ अपूर्व कर देने का गुण विद्यमान नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ कांतिहीन, तेजहीन, आकर्षणहीन यह तन शेष है और तुम्हारी यादें, जिनके सहारे मैं अपना जीवन यापन करती रही हूँ, करती जा रही हूँ। मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनो, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा से। कि हे कनो, जिस प्रकार से युद्धभूमि में कोई योद्धा धनुष की प्रत्यंचा को खींचता है और उस पर बाण चढ़ाकर उसे छोड़ देता है लक्ष्य भेदन के लिए, और पीछे प्रत्यंचा कांपती रहती है, ठीक उसी प्रकार से तुमने मुझे छोड़ दिया और मैं यहाँ प्रत्यंचा की भांति कांपती जा रही हूँ। अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बाहों के छलावे में कसी हुई, जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी। हाय, उन्हीं काले नागपाशों से दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण बार बार डसी हुई। हे कनो, तुम मुझे छोड़कर चले गए। जिस प्रकार से प्रत्यंचा के खींचने पर धनुष को छोड़ दिया जाता है, माफ़ करना, बाण को छोड़ दिया जाता है और पीछे प्रत्यंचा कांपती रहती है, ठीक उसी प्रकार से मैं आज भी कांपती हुई तुम्हें याद करती हुई जीवन जीती जा रही हूँ। मैं आज भी जो बीत चुका है उन्हीं पलों में जी रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मैं वही हूँ, आज भी तुम मेरे साथ हो, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी तुम मुझे बाहों में लिए हो, मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। तुम्हारी बाहें
वास्तव में मुझे अपने आलिंगन में लिए हुए नहीं हैं। तुम्हारी बाहों के छलावे में आज भी मैं कसी हुई हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अपनी बाहों में लिए हुए हो, लेकिन पल भर, क्योंकि दूसरे ही पल मुझे इस बात का एहसास हो जाता है कि तुम यहाँ नहीं हो। जिन रुखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी, हाय उन्हीं काले नागपाशों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार डसी हुई। मैंने अपनी केश राशि में, जो आज पूरी तरह से रूखी सूखी हो चुकी हैं, इन्हीं के इसी केश राशि में समय की गति को बांध दिया था, अर्थात तुम्हें इनमें कैद कर लिया था। लेकिन आज ये रूखी अलकें मेरे लिए नागपाश के समान हो गई हैं, जो दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार मुझे डसती हुई सी प्रतीत होती हैं। अर्थात उस समय मैं इन बालों पर इतराती थी, क्योंकि ये तुम्हें प्रिय थे, और जो तुम्हें प्रिय था वो मुझे प्रिय था। लेकिन आज, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो, ये अलकें बड़ी रूखी सूखी, तेजहीन, कांतिहीन, आकर्षण विहीन हो गई हैं, और ये रूखी अलकें मुझे नागपाश के समान दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार डसती हुई सी प्रतीत होती हैं। अब सिर्फ मैं हूँ, यह तन है और संशय है, बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। अंतिम जो पंक्तियाँ हैं, एक बार फिर से जैसे छलक सा आता है राधा का वह दर्द, जिसमें वह लगातार अपना जीवन किसी प्रकार से जीती चली आ रही है और कहती है कि हे कनो, तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब कुछ भी मेरे पास शेष नहीं रहा। तुम्हारी यादें हैं जिनके सहारे मैं जी रही हूँ। मेरा तन है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, जिसमें न तेज है, न आभा है, न कांति है, न आकर्षण है, कुछ भी तो नहीं बचा। अब इस तन में एक खंडहर के समान यह परिवर्तित हो गया है कि हे कनो, अब तुम नहीं हो, सिर्फ मैं हूँ, जीवनहीन, आभाहीन, कांतिहीन, कुछ भी नहीं, और एक संशय है तुम्हारे ना होने का और तुम्हारे होने का, यादों के माध्यम से, यादों के माध्यम से तुम्हारे होने का और यथार्थ में तुम्हारे ना होने का, इसी संशय के बीच में निरंतर जीवन यापन करती जा रही हूँ। और मेरा जो जीवन है ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक बुझी हुई राख के ढेर में एक हल्की सी चिंगारी शेष रह जाती है, किसी खाली हुए पात्र में कुछ आखिरी बूंदें शेष रह जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरा जीवन भी हल्का सा कहीं शेष है, जो कहने मात्र के लिए जिसे जीवन कहा जा सकता है। एक ऐसी गूंज जो व्यथा से भरी हुई है, जो बार बार गूंज गूंज कर, चीख चीख कर कह रही है कि सब कुछ पाकर खो देने का दर्द क्या होता है। एक ऐसी गूंज मेरे पूरे शरीर से, मेरे जीवन से निकल रही है, जो बार बार यह बयान करती है कि किस प्रकार से मैंने सब कुछ पाकर सब कुछ खो दिया। कहने का भाव यह है कि हे कनो, जब तक तुम थे मेरा जीवन था, और मेरे जीवन में हर वह पल था जो शायद किसी का भी अभिप्सित पल हो सकता है, जो हर किसी का सपना हो सकता है, वो सब कुछ मेरे पास था। मैंने सब कुछ इस संसार में पाया था, लेकिन तुम्हारे जाने के पश्चात सब कुछ मैंने खो दिया, और उसी खो देने की व्यथा भरी गूंज के समान आज मेरा जीवन चल रहा है, जो कहने के लिए जीवन है, और मैं मृतप्राय इस संसार में किसी प्रकार से गुजर बसर करती जा रही हूँ। और इस प्रकार से ये कविता समाप्त होती है। छोटी सी कविता है और बहुत सुंदर भाव का भी व्यक्त करती है, और जहाँ तक मुझसे बन पड़ा, जैसा मैंने अनुभव किया, उसके माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की। मैं आग्रह करूँगा सभी विद्यार्थियों से और सभी सुनने वालों से कि इस कविता को बार बार पढ़ेंगे, और पढ़ने के पश्चात देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर निकल कर सामने आएंगी, जो मैं ना कह पाया लेकिन आप कह पाएंगे। और जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है तब एक नया भाव आपके जहन में आएगा। मैं भी जब इस कविता को आगे कहीं पढ़ाऊँगा या पढ़ूँगा, अक्षरशः मैं इसे इसी रूप में रखूँगा, मैं इसका वादा नहीं कर सकता। मैं स्वयं इसे जितनी बार पढ़ता हूँ उसी प्रकार से मेरे भाव परिवर्तित होते चले जाते हैं, लेकिन मूल भाव वही रहता है, राधा की पीड़ा, राधा का मलाल, उसका सब कुछ खो देने का दर्द। धन्यवाद।
ये था आज का टॉपिक। आशा है आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। धन्यवाद।